कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको अगर आप समझ लेते हैं, फिर उनको हैंडल करते हैं सही तरीके से, तो ओव्यूलेशन बिल्कुल टाइमली 24 घंटे के अंदर आपका ओव्यूलेशन होता है। बार बार एलएच के सर्जेस नहीं आते हैं और ओव्यूलेशन इंटरप्ट नहीं होता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स की जिनमें ओव्यूलेशन इंटरप्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, इवन एब्सेंट भी हो जाता है और क्या कारण है और उसका बड़ा ही ब्राइट साइड, बहुत ही इजी सॉल्यूशंस क्या हैं डाइट थेरेपी के थ्रू। आशा करती हूँ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि अपडेट्स मिलते रहें आपको और हमारे और भी उपयोगी वीडियोस को देखिए जो कि आपकी सेहत के लिए दवाओं से कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं। बहुत सारी महिलाओं ने इनसे लाभ पाया है और आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जिससे कि ओव्यूलेशन, जो कि बहुत आसानी से पीरियड्स के बाद हो जाना चाहिए सूनर और लेटर, लेकिन हो नहीं पाता, तो पहला रीज़न है वज़न ज़्यादा होना। देखिए, वज़न ज़्यादा होना बहुत छोटी सी बात है, कॉमन भी होती जा रही है। ओबेसिटी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी और इंडिया में भी। तो ऐसे में ओबेसिटी को समझ लेना ज़रूरी है। ओबेसिटी होने से जो हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो पॉइंट जो आपकी ओवेरीज को कंट्रोल करता है, ओबेसिटी होने से वो कंट्रोल छूट जाता है और हॉर्मोन्स नहीं बन पाते। अगर हाइपोथैलेमस ओवेरीज को कंट्रोल नहीं करेगा तो हार्मोनल प्रोडक्शन, जो ओवेरीज से हॉर्मोन्स बनते हैं, वो सही समय पर सही मात्रा में नहीं बन पाएंगे, जिससे कि ओव्यूलेशन डेफिनेटली इंटरप्ट हो जाएगा, एब्सेंट भी हो सकता है। तो वज़न का ज़्यादा होना सही नहीं है। आप अपने वज़न को नियंत्रित करें, कैलोरीज में थोड़ा कट करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें। आप अपने ईटिंग पैटर्न को केवल खुद ही सुधार सकते हैं, थोड़ा आपको अपने अंदर मोटिवेशन रखना होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो है अंडरवेट। अगर आप अंडरवेट हैं तो भी यही कंडीशन होती है जिसमें कि पर्याप्त हार्मोन नहीं बन पाते हैं। ऐसे में आपको कुछ कैलोरीज बढ़ानी है और अगर आप कुछ ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, कई लोग जो होते हैं उनका रूटीन बहुत हेक्टिक होता है, जॉब के बाद जिम, उसके बाद घर के काम, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा जो फिजिकल आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है उसको कम कर दें, फिजिकल वर्कआउट को कम करें और कैलोरीज को बढ़ाएं। अंडरवेट हैं तो थोड़ा सा वजन को BMI इंडेक्स 19, 20, 21 के आसपास लेकर आ जाइए, तो ओव्यूलेशन खुद ब खुद नियमित हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम जो आपके हाथ में नहीं है लेकिन उसका हल आपके लिए है, जो आप खुद कर सकते हैं, वो थायराइड प्रॉब्लम। अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव थायराइड अगर होता है तो ओव्यूलेशन इंटरप्ट होता है, प्रोलैक्टिन इश्यूज आते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, वजन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर थायराइड इशू है तो सबसे पहले थायराइड की जो मेडिसिन आपके डॉक्टर ने आपको दी है उसको स्किप नहीं करना है, रेगुलर लेना है। थायराइड की कंडीशन में हाइपोथायराइड, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लो एनर्जी, थकान, मूड का गिरा गिरा रहना, मोटापा बढ़ना, न्यूट्रिशनल इश्यूज, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन D, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सब कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो कुछ सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं, प्लस डाइट में गेहूँ छोड़ दें, मिलेट्स का इस्तेमाल करें, फिजिकली एक्टिव रहें। कोरिएंडर वाटर, जीरा वाटर आपको बहुत मदद करेगा। तो सुबह खाली पेट कोरिएंडर और जीरे का मिक्स वाटर, जो कि आधा चम्मच लेना है, सोक करना है रात को, सुबह छान के वो पानी पी लेना है दवा लेने के 30 मिनट बाद। तो इससे काफ़ी इम्यूनिटी में भी हेल्प मिलेगी, हीमोग्लोबिन लेवल भी इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। थायराइड हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है और ओव्यूलेशन को भी। थायराइड अगर संयमित है, कंट्रोल में है, तो आप दवाएं लेते रहें, कोई परेशानी नहीं होगी। थायराइड कंडीशन में भी ओव्यूलेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी। बस आपको अपने थायराइड को कंट्रोल में रखना है। थायराइड को सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रभावित करती है वो है तनाव। अगर आपके जीवन में तनाव है तो थायराइड को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल है, इसलिए थायराइड को जीतने की कोशिश ना करें, तनाव को जीतने की कोशिश करें। चौथी प्रॉब्लम है पॉलीसिस्टिक ओवेरीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरीज डिजीज़ कह लें, सिंड्रोम कह लें, इसमें ओव्यूलेशन नियमित नहीं हो पाता, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहती हैं। तो इसके लिए 3 काम करने हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड सप्लीमेंट। 3 ही मैजिकल फार्मूलाज हैं, मेटफॉर्मिन और ऐसी बहुत सारी मेडिकेशन हैं जो आपकी बॉडी को रेगुलर कर नहीं पाती, थोड़ा बहुत चेंजेस ला देती हैं बॉडी में, लेकिन हमेशा के लिए आप ठीक नहीं हो पाते। दवा बंद करते ही प्रॉब्लम वापस आती है। लेकिन अगर आप हमारी बताई 3 आइडियाज़ को फॉलो करते हैं तो हमेशा के लिए PCOD आपके शरीर में ख़त्म हो जाती है। डाइट, जिसमें कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को हटा देना है, मिलेट्स वगैरह को शामिल करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को शामिल करना है, शुगर इनटेक का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज नियमित करनी है जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में रहे,
साथ में कुछ सप्लीमेंट लेने, क्योंकि एग की क्वालिटी बढ़ानी है, बॉडी में ज़रूरी चीज़ें नहीं है तो बाहर से देनी पड़ेगी, जो कि प्राकृतिक है। ऐसे कई सप्लीमेंट मैंने बताए हैं, यहाँ आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियोस के लिंक है जो ज़रूरी है, उनको देखें। और पीसीओडी की कंडीशन को आप अपने से 2-3 महीने में इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत लोगों को 1 महीने में भी रिजल्ट आता है, लेकिन प्रॉब्लम अगर क्रॉनिक है तो थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे वो 100% ठीक होने लग जाती है। तो ये 4 प्रॉब्लम थी जिनको कि अगर आप समझ लेते हैं और इनकी रेमेडी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ओव्यूलेशन 24 घंटे में होगा और प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी मैक्सिमम होंगे। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पर। धन्यवाद।